दोस्तों नमस्कार। आपने देखा होगा कि एक वीडियो ट्विटर पर चल रहा है जिसमें महाराज जी पैगंबर के बारे में बोलते हैं, उसके बाद अमानतुल्लाह खान सीधी धमकी देता है कि इनकी गर्दन काट देनी चाहिए, जीभ काट देनी चाहिए। हमारे साथ महाराज जी मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे। महाराज जी, पहला सवाल तो यही है कि उस वीडियो में ऐसा क्या था जो सीधी तौर पर धमकी दी जा रही है? देखिए, अमानतुल्लाह खान का तो बहुत बहुत धन्यवाद है, उसने मेरी बात को सत्य सिद्ध करके बताया। मैंने वीडियो में यही कहा था कि जब शरीयत लागू होगी, ये देश में मुसलमान ज़्यादा हो जाएंगे तो वो सबकी गर्दन काटेंगे। तो अमानतुल्लाह खान जो भी है वो, उसने ये मेरी बात को सत्य सिद्ध करके बताया है। बाकी उसमें कोई नई बात नहीं है। जो मुसलमानों ने अपनी कुरान में, अपनी हदीस में, अपने इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है वो मैंने बताया था लोगों को। वही बातें हैं, कोई नई बात मैंने बोली नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, आपसे पहले भी कमलेश तिवारी को धमकी दी गई थी और उनका गला सरेआम काट दिया गया था। देखिए, जब तक कमलेश तिवारी जी की हत्या नहीं हुई थी, हमने एक भी शब्द पैगंबर के बारे में अपने जीवन में बोला नहीं था, क्योंकि मैंने इस्लाम को मस्जिदों से और मदरसों से पढ़ा है। मैं ये अच्छी तरह से जानता था कि इस्लाम के पैगंबर के ऊपर बोलने का मतलब कत्ल है। कमलेश तिवारी जी हमारे शिष्य थे, साथी थे, छोटे भाई थे। आप उनकी पत्नी से पता कर सकते हैं। हम कमलेश तिवारी जी को समझाने यहाँ से लखनऊ जाते थे कि पैगंबर के बारे में तुम्हें नहीं बोलना है, जो तुमने बोला है उस बयान को वापस लो। लेकिन जिस दिन कमलेश तिवारी जी का कत्ल हो गया, आज तक ये मेरी श्रद्धांजलि है। अगर जहाँ छोटे भाई का कत्ल हो गया, मैं आज भी पंडित कमलेश तिवारी जी को अपना छोटा भाई मानता हूँ और उनकी छोड़ी हुई लड़ाई को मैं लड़ रहा हूँ। मैं अगर कमलेश तिवारी जी का कत्ल नहीं होता, मैं कतई पैगंबर के बारे में नहीं बोलता, ये काम और लोगों का है, वो बोलते। लेकिन कमलेश तिवारी जी का कत्ल मेरे जीते जी हुआ। छोटे थे, मेरे से बहुत छोटे थे उम्र में, उनका कत्ल मेरे जीते जी हुआ। कभी भी मैं उनको भूल नहीं पाऊंगा और कभी भी मैं भूलूंगा नहीं। और मैं हर हिंदू से यही कहना चाहता हूँ, हिंदू अपने साथियों को भूले नहीं। आज अगर मेरा कत्ल होता तो मेरे बच्चे याद रखें कि गुरुजी क्यों मरे थे और क्यों उनका कत्ल हुआ। केवल मैं हिंदुओं को ये हिंदुओं को केवल ये सिखाना चाहता हूँ, और कुछ नहीं है। मेरा कोई बड़ा काम नहीं है, मेरा कोई बड़ा नेटवर्क नहीं है, कोई संगठन नहीं है। एक ये छोटा सा मंदिर है जिसमें मैं महंत हूँ। मैं केवल हिंदू को अपने धर्म पे मरना मिटना सिखाना चाहता हूँ, बाकी कोई वो नहीं है। कमलेश तिवारी जी बलिदान होने के बाद, जब तक कमलेश तिवारी जी यहाँ पे थे, हमें बड़ा गर्व होता था कि हमारे साथी छोटे थे, शिष्य थे। लेकिन जब उनका बलिदान हो गया तो आज हजारों नरसिंहानंद से बड़े एक कमलेश तिवारी हैं। कल को अगर मेरा बलिदान होता है तो इतिहास याद रखेगा कि हिंदू धर्म के लिए नरसिंहानंद, कमलेश तिवारी जी के बाद नरसिंहानंद का बलिदान हुआ। बलिदानियों से बड़ा कोई नहीं होता, कोई होता ही नहीं। अच्छा महाराज जी, कुछ लोग बोलते हैं कि भारत रहने लायक नहीं है, हमें यहाँ पर डर लगता है, लेकिन जिनको डर लगता है वो तो खुलेआम धमकी दे रहे हैं। नहीं, देखिए, वो इस्लाम विक्टिम कार्ड खेलता है। वो कत्ल करते हैं और विक्टिम कार्ड खेलते हैं। हमारे हिंदू संगठन मूर्ख हैं, उन्हें विक्टिम कार्ड खेलना नहीं आता। वो कुछ भी नहीं करते और इतनी गप्पबाजी करते हैं कि लगता है कि सारी दुनिया का क्राइम यही कर रहे हैं। फैक्ट ये है कि वो जब कत्ल कर रहे होते हैं, आज जैसे ये हामिद अंसारी है, हामिद अंसारी ने इस बात को कहा था। हामिद अंसारी से बड़ा जिहादी धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ। मुख्तार अंसारी, जो यूपी का सबसे बड़ा कातिल सरगना था, डॉन था, उसका सगा चाचा है ये हामिद अंसारी। हामिद अंसारी, ये तो भैया हमारे यहाँ लोगों ने दिखाया नहीं। इसकी तो परिवार का इतना बड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड है जिसकी कुछ हद नहीं। ये पता नहीं उपराष्ट्रपति बना कैसे। हम लोग कितने गिरे कि ऐसे क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग उपराष्ट्रपति बनने लगे इस देश में। ये हिंदुओं के मतलब पतन की पराकाष्ठा है। अब मुसलमान को देखते हम कुछ नहीं देखते, पागल हो जाते हैं। मुसलमान को देखते हिंदुओं की जो असल में ये 1000 साल की गुलामी निकल नहीं रही ना, अभी नसों से निकल नहीं रही है। तो ये जिहादी था हामिद अंसारी और नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग, ये दो कौड़ी के लोग जिन्हें हिंदुओं ने चढ़ा के जो है बना दिया अरबपति। ये लोग हिंदुओं को दबाने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। बाकी तो सारी दुनिया जानती है कि बम्बई पे केवल मुसलमान माफिया हावी हैं। फिल्म इंडस्ट्री मुसलमान माफियाओं के कब्जे में है, लेकिन वो विक्टिम कार्ड खेलना जानते हैं। हमारे लोग गप कर मारना जानते हैं। तो भैया उनकी बात सही हो रही है। अच्छा महाराज जी, भाईचारे की बात की जाती है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप भाईचारे को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, देखिए, भाईचारे का मतलब क्या है? सारे मुसलमान आपस में भाई और सारे हिंदू उनका चारा। और मैं इसे खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि हम भेड़ नहीं हैं, हम शेर हैं। मैं हिंदुओं को याद दिलाना चाहता हूँ कि हम उनकी संतानें हैं जिन्होंने श्रीलंका में अपनी पत्नी के सम्मान के लिए पुल बांध के श्रीलंका जैसे साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया था, जो उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य था। तो हम उनकी संतानें हैं। हम भगवान परशुराम की संतानें हैं, हम कृष्ण की संतानें हैं, हम आचार्य चाणक्य की संतानें हैं। हम किसी का चारा नहीं हो सकते। और चारा जिन्होंने हमें बनाया उन्होंने पाप किया है, और हम चारा नहीं हैं, हम किसी का शिकार नहीं हैं।
इसलिए भाईचारे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और हमें इन भाईजानों की भी ज़रूरत नहीं है, जो भाई भी होते हैं और जान भी होते हैं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। कोई भाईचारे की इस देश को ज़रूरत नहीं, हम हैं आपस में भाई, हम सारे हिंदू भाई हैं और हम किसी का चारा नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से एक नारा चल रहा है आजकल के हिंदू अब जाग चुका है, आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई हिंदू जाग चुका है, जागता हुआ दिखाई दे रहा है? अभी नहीं लगता, लेकिन जागेगा। बहता हुआ गर्म खून, योद्धाओं का बहता हुआ गर्म खून हिंदुओं को जगाएगा। अभी कुछ लोगों को हंसते हुए, पूरे गर्व के साथ, पूरे स्वाभिमान के साथ, पूरे सम्मान के साथ अपनी गर्दन कटवाने की, जैसे पंडित कमलेश तिवारी जी ने कटवाई, जैसे स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपना प्राण दिए, जैसे नाथूराम गौडसे जो है फांसी पर लटक गए, इस तरह से कुछ हिंदुओं को अभी, कुछ नहीं बड़ी तादाद में, जैसे गुरु तेग बहादुर ने जो है औरंगजेब के सामने गर्दन कटवाई, उनके साथ मतीदास, सतीदास, दयालदास, उन्होंने अपनी जान दी। गुरु गोविंद सिंह ने अपने 4 बेटे दिए, मंदा बैरागी ने अपनी खाल नुचवाई, संभाजी महाराज ने अपनी आंखें निकलवाई। वो जब तक हम दोबारा से नहीं दिखाएंगे, एक गुरु तेग बहादुर की बलिदान से भारत के कोने कोने से हिंदू ने लड़ना शुरू किया था, तो हिंदू जागेगा, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे दिखाई भी दे रहा बच्चे जागेंगे, ये लड़ेंगे। लेकिन उसके लिए पहले कुछ लोगों को मिटना पड़ेगा। बिना मिटे, बिना बलिदान के दुनिया में कोई कौम सर्वाइव नहीं कर सकती, और सर्वाइव तभी कोई कौम करेगी जब उसके लिए उसके बड़े लोग, ज्ञानी लोग, महात्मा लोग, धर्म योद्धा लोग, धर्म गुरु लोग हंसते हुए लड़ने, मरने, मिटने को तैयार हो जाएंगे। सत्य के लिए सदैव ही प्राण दिए गए हैं, सत्य की रक्षा के लिए प्राण देने पड़ते हैं। मैं बहुत सौभाग्य मानूंगा यदि मेरी माँ और महादेव मुझे इसका अवसर देते हैं, मैं इसे बहुत बड़ा सौभाग्य मानूंगा। अच्छा महाराज जी, जिस तरीके से खुलेआम धमकी दी गई, अब सवाल यह है कि ये देश सरिया से चल रहा है या संविधान से चल रहा है? अगर संविधान में ताकत होगी संविधान से चलेगा, सरिया में ताकत होगी सरिया से चलेगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, फिर सरिया से चलेगा। 2029 से पहले अगर हमारे शेरों ने, हमारे लोगों ने कुछ कर लिया तो फिर संविधान से चलेगा। संविधान को तो बदलना पड़ेगा वैसे, लेकिन अच्छा है कि हिंदू बदल दें, वरना मुसलमान तो आके बदल ही देंगे। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनना ही है। अच्छा, 2029 में जिस तरीके से दिल्ली पुलिस आप पर एफआईआर कर लेती है, लेकिन जो आदमी खुलेआम धमकी देता है उस पर कोई एफआईआर नहीं होती? नहीं, एफआईआर हमारी तरफ से भी कुछ लोगों ने करवाई है, लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर वो अमानतुल्लाह पे हाथ डालते हैं तो लाखों लोग खड़े हो जाएंगे उसके लिए लड़ने के लिए। जिस दिन हिंदू, हमारे लिए लाखों हिंदू खड़े होने लगेंगे तो हमारी भी गिरफ्तारी नहीं होगी। देखो, साध की नहीं हुई ना, साध ने पूरे देश को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया, कितने लोगों के मर गए उसके कोरोना फैलाने के कारण, लेकिन हमारी पुलिस उसे थाना नहीं दिखा पाई। इसका कारण क्या है? उनकी मुसलमानों की ताकत। साध की जो ऑर्गेनाइजेशन है तबलीगी जमात, उसने पिछले 100 सालों में 40 देशों को मुसलमान बना दिया, 40 देश इस्लामिक बना दिए, लेकिन भारत में लोग उसके बारे में जानते नहीं है। तो भैया ये देखो, ये ताकत का खेल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो जीवित रहने के सर्वाधिक योग्य होंगे वो जीवित रहेंगे, जो जीवित रहने के योग्य नहीं होंगे वो खत्म होंगे, चाहे इसमें नरसिंहानंद है चाहे कोई भी है। अगर हमारे बच्चों में ताकत होगी हम जीवित रहेंगे, और अमानतुल्लाह के जो चेलों में ताकत होगी, उसके साथियों में ताकत हो, वो जीवित रहेगा। अच्छा, आखिरी सवाल महाराज जी, हिंदुओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हिंदुओं के लिए केवल मेरा इतना संदेश है कि हिंदू ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें और हथियार इकट्ठे करें, हथियार खरीदे। कोई भी नेता, कोई भी धर्मगुरु, कोई भी संगठन हिंदू को बचाएगा नहीं, बचाएगा हिंदू के काम केवल उसका मजबूत परिवार आने वाला है। और देखिए, अगर एक बार भारत में 2029 में मुसलमान प्रधानमंत्री बन गया, बहुत बुरे दिन आएंगे जिसकी कल्पना भी हिंदुओं ने, हालांकि इतिहास में वो दौर हिंदुओं ने कई बार देखा है। आज भी पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, कश्मीर में, बंगाल में और हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हिंदू उस दौर को देख रहे हैं। लेकिन हिंदू की याददाश्त अभी, और ये जरूरी नहीं कि हमेशा रहेगी, अभी उतनी नहीं है कि वो इन चीज़ों को साफ से देख सके। लेकिन मैं बदलाव भी आते हुए देख रहा हूँ, मैं बदलाव की आहट सुन रहा हूँ, और अपने जीवन के अंतिम समय में बहुत आशावादी होकर, हालांकि मैं अपने लड़कों से भी ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा मैदान मार लिया या मैंने कोई मैदान मार लिया, लेकिन आशा एक खड़ी हुई है, एक आशा मुझे दिखाई दी है। और मैं इसके लिए नौजवानों का बहुत 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 धन्यवाद नौजवानों को देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। माँ और महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी मेरा बलिदान हो, ताकि मेरा खून, अगर मेरी एक बात पर इतने लड़के जग सकते हैं तो मेरे बलिदान के बाद मुझे पूरी आशा है कि सारा भारत मतलब सनातनी भारत एक बार खड़ा होगा, और फिर वो कुरान को भी समझेगा और गीता को भी समझेगा। जिस दिन हिंदू के समझ में ये दो किताबें आ गईं, एक गीता और एक कुरान, हम केवल इतिहास को ही नहीं बदल देंगे बल्कि हम धरती के भूगोल को भी बदल देंगे, मेरा पूर्ण विश्वास है। लेकिन मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ,
अगर एक बूढ़ा आदमी मरने के लिए तैयार हो सकता है तो नौजवानों को मरने और मिटने के लिए तैयार होना पड़ेगा। मेरा अपने शेरों से केवल इतना ही कहना है, परिवारों को मजबूत करो, हथियार रखो, और मेरे शेरों बढ़ो आगे, करो रोशन दिशाओं को अपनी चिताओं से। दोबारा सुनिए, मेरे शेरों बढ़ो आगे, करो रोशन दिशाओं को अपनी चिताओं से। हमारी जलती हुई प्रज्वलित चिताएं हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए लाइट हाउस का काम करेंगी, और धर्म जागेगा, और धर्म जागेगा तो ये गंदगी खत्म होगी।